ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 19 जुलाई 2023 से लेकर 21 जुलाई 2023 तक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या रही है? तो आपके ऑप्शन है 80वां रैंक, 81वां रैंक, 82वां या 83वां। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही है वो 80वां रही है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि भारतीय पासपोर्ट के द्वारा भारतीय नागरिक जो है वो कितने अन्य देशों में ये सफ़र कर सकते हैं। तो वो उसमें हमारा भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? वो 80वां स्थान है। और जो सिंगापुर का पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। आपको बता दें कि इसके पहले जापान था और इस बार क्या हो गया है? सिंगापुर हो गया है। अब सिंगापुर है तो सिंगापुर की थोड़े के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो सिंगापुर की राजधानी जो है वो सिंगापुर नगर है और यहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरचिन चराई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये हम आपके ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो ये जो चरचिन चराई महोत्सव होता है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा जानें तो बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों द्वारा चरचिन चराई महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और थोड़ा सा हम अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानें तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1927 को मिला था। इसकी राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया, चीन, भारत या सिंगापुर? तो यह किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। ये किया जाएगा हमारे दक्षिण कोरिया में। थोड़ा दक्षिण कोरिया के बारे में जानें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ये जो आयोजन है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में किया जाएगा। थोड़ा इसके बारे में जानें तो ये 17 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। यहाँ की दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। यहाँ की राजभाषा कोरियाई है और यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो यह 6.3%, 6.5%, 6.4% या 6.6%। तो यह रखा गया है 6.4% पे। जो हमारे चालू वित्त वर्ष मतलब 2023-24 का जो वित्त वर्ष है उसमें जो भारत की वृद्धि दर है वो क्या होगी? 6.4%। ठीक है। तो अब ADB है इसके बारे में जानें। ADB का जो फुल फॉर्म है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई और यहाँ का जो इसका मुख्यालय है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का वो फिलीपींस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है स्मृति ईरानी, कुलदीप सिंह, अभिषेक अवस्थी या S फांगनोन कोन्याक। तो ये किया गया है S फांगनोन कोन्याक जी को। अब ये जो है नागालैंड की एकमात्र सांसद हैं। और इस राज्यसभा के बारे में थोड़ा जानें तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं। राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है जिसमें कि 233 जो है वो निर्वाचित सदस्य है और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? तो यह लॉन्च किया गया है हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री जो है वो अमित शाह जी हैं और इन्होंने इसका जो लॉन्च है ये जो किया है वो नई दिल्ली से लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई? नई दिल्ली, श्रीनगर, अहमदाबाद या पटना? तो यह जो शुरुआत किया गया है वो नई दिल्ली से किया गया है। अब इसके बारे में जानें तो यह रैली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से शुरू होकर कारगिल युद्ध स्मारक द्रास लद्दाख में समाप्त होगी। आप इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि ये अगर आपसे पूछ सकता है कि जो कारगिल दिवस पर जो महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत कहाँ से की गई, तो यह शुरुआत किया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से और समाप्त कहाँ किया गया? तो यह कारगिल युद्ध स्मारक द्रास लद्दाख में किया गया। इस मोटरसाइकिल रैली को नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली का नाम दिया गया था
और ये मतलब अगर ये बेस किस पे रहा है, वो नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली के नाम पे बेस्ड रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला किया है? आप ध्यान दीजिएगा, न करने का फैसला किया है, तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर ने। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनके अनुसार इनके पास इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जो धनराशि खर्च होनी थी वो उसकी व्यवस्था इनके पास नहीं थी। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी और यहाँ की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो ऑप्शन है ए और बी, मतलब बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट दोनों को ही जो एशियाई खेलों की ट्रायल है उससे छूट दे दी गई है। थोड़ा सा हम भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में जानें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो है वो पीटी उषा जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है लखनऊ में, जयपुर में, गांधीनगर में या भोपाल में? तो यह किया गया है गांधीनगर में। अब ये जो थीम रहा है इस बैठक का वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो आपसे थीम किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जो G20 वित्त मंत्री और बैंक गवर्नरों की बैठक उसका थीम क्या रखा गया है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चलिए हमारे कुछ वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस वो भी 20 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को। और हमारा जो नेक्स्ट है वो कुछ किताबें हैं जिनके लेखक के बारे में। अ फुल एनर्जी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ फुल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सारिका भारद्वाज जी। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ सोसाइटी के लेखक कौन है? तो ये है आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।